हेलो फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आ गई हूँ किचन के बहुत ही छोटे छोटे यूज़फुल टिप्स। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। जो छोटी छोटी हमें किचन में घर के काम में परेशानी होती है, उन्हीं का सभी का समाधान इस वीडियो में है। तो वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहली टिप्स मेरी भिंडी को लेकर है। देखिए, ये सीज़न चल रहा है भिंडी का। तो जब भी हम लाते हैं, कभी कभी भिंडी बहुत पकी हुई निकल जाती है और कभी सॉफ्ट होती है। तो आप देखिए, इस तरह से तोड़ कर देखिए, इस तरह से टूट रही है। एकदम से मैंने तोड़ी है नीचे की तरफ, तो ये टूट गई है। तो वो ताज़ी भिंडी है, और इसको तोड़ रही हूँ तो ये नहीं टूट रही है, तो इसका मतलब ये पुरानी भिंडी है। तो इस तरह से आप भिंडी की पहचान कर सकते हैं। एकदम से अगर नीचे मोड़ने से ये तुरंत टूट जाए तो ये भिंडी हमारी एकदम ताज़ी है, और जो पिचक रही है वो हमारी भिंडी पुरानी है। तो इस तरह से जब भी भिंडी लाए, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। किचन में देखिए, दूध तो डेली उबालते हैं। हमारा दूध दिन में 2-3 बार तो उबलता ही है। अगर बच्चे पीते हैं घर में, तब भी हमें उबालना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है और बच्चों को देना पड़ता है। लेकिन सुबह एक बार तो मॉर्निंग में अच्छे से हमें ये खौलाना पड़ता है। और क्या होता है कि हम कभी कभी दूध खौलाते खौलाते क्या होता है, दूध निकल आता है, सामने खड़े रहते हैं और दूध बिखर जाता है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए, कभी कभी क्या होता है कि एकदम से आपके आसपास अगर पानी और दूध उबल रहा है, थोड़ा सा पानी के छींटे मार दीजिए। उससे क्या होगा, जो भी दूध ऊपर की तरफ उफान रहा है वो एकदम से नीचे बैठ जाएगा। बस थोड़ा सा पानी के छींटे मारने हैं, और फिर दूध बिल्कुल भी ऊपर की तरफ नहीं आएगा, धीमे धीमे फिर नीचे की तरफ ही उबलता रहेगा। तो बहुत बढ़िया सी टिप्स है, इसको ज़रूर फॉलो करके देखिएगा, और अच्छी लगे तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, दूध अब आराम से उबल रहा है, बिल्कुल बाहर भी नहीं आ रहा है। घर में देखिए, जब भी कोई बाहर जाता है, कोई ना कोई तो ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो खाना तो हम पैक करते ही हैं। अगर आप भी इस तरह से देखिए रोटी फॉइल में पैक करते हैं, तो होता क्या है कि फॉइल से हल्की हल्की सी रोटी में मॉइस्चर आ जाता है और रोटी अच्छी नहीं लगती है। देखिएगा, ये नोटिस ज़रूर करिएगा। तो आप क्या करें, उससे पहले एक टिश्यू पेपर इसमें बिछा लीजिए। जैसे मैं बिछा रही हूँ, इसी तरह से रोटी के नीचे इस तरह से टिश्यू पेपर और फॉइल को लगा लीजिए। फिर आप रोटी लपेटेंगे तो रोटी में मॉइस्चर नहीं होगा, रोटी बहुत ही बढ़िया से फ्रेश भी रहेगी। इस तरह से जो भी घर में जाता है रोटी लेकर, उसकी रोटी को इसी तरह से पैक करके दीजिए। देखिएगा, फिर आपकी रोटी एकदम फ्रेश रहेगी और खाने में भी मज़ा आएगा। इस तरह के कार्टन तो देखिए फ्रेंड्स, घर में मिल ही जाते हैं। अक्सर कुछ ना कुछ हम मंगाते हैं अमेजोन वगैरह से, तो इस तरह के कार्टन घर में आ जाते हैं और हम इनको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो चलिए, आज हम इनका ही यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, मेरे पास इस तरह का पड़ा हुआ था, छोटा बड़ा अगर आपके पास है वो भी ले सकते हैं। ये मीडियम साइज़ का था मेरे पास। और कोई भी पुरानी टी शर्ट ले लीजिए। जो बेकार पड़ी हुई टी शर्ट है वही मैंने ली है, जिसका मैं यूज़ नहीं कर रही थी। तो देखिए, इस टी शर्ट को इस तरह से पहनाना है, जो इसकी स्लीव्स है वो अंदर की तरफ जाएगी, और चारों तरफ से इसको इस तरह से ढक दीजिए। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया सा एक ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होगा। आप इसमें सब्जी वगैरह भी रख सकते हैं, चाहे तो कपड़े वगैरह तय बना कर रख लीजिए, या फिर किचन का ही कुछ सामान भी रख सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर भी लगता है देखने में। आप चाहे तो अंदर की तरफ कोई कार्डबोर्ड का टुकड़ा भी इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया सा बन के तैयार हो गया है। चाहे तो आप इसमें सॉस वगैरह की शीशी रख लीजिए, कुछ भी काम में आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए, पुरानी टी शर्ट से और पुराने कार्डबोर्ड से हमने बहुत ही बढ़िया सा यूज़ कर लिया है। फ्रेंड, टिप्स अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप भी फ्रेंड्स देखिए, बूंदी का रायता खाते हैं, और बूंदी में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो रायते में भी अगर हम डायरेक्ट बूंदी डालते हैं तो रायता भी ऑयली हो जाता है। तो आप क्या करें, इससे गर्म पानी लीजिए, हल्का गुनगुना पानी लिया है मैंने, इसके अंदर बूंदी को डाल दिया है। 2-3 मिनट के लिए इसी तरह बूंदी को छोड़ दीजिए। जितना भी इसका ऑयल होगा सारा पानी के अंदर आ जाएगा। फिर आप इसको बूंदी को रायते के अंदर डालेंगे, तो हमारा रायता भी अच्छा बनेगा और हमें ये दिक्कत भी नहीं करेगा। ऑयल भी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर ही सब निकल जाएगा। तो आप जब भी रायता बनाएं, इसी तरह से बनाएं। तो देखिए, बूंदी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और इनका ऑयल भी निकल गया है। अब आप जैसे भी रायता बनाते हैं उसी तरह से बना सकते हैं। तो देखिए, मैं बना रही हूँ रायता। मैंने दही ली है और इसको अच्छे से फेंट लिया है। फेंटने के बाद देखिए, एक छलनी की हेल्प से सारी बूंदी को निकाल लीजिए, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, और दही के अंदर इसको डाल दीजिए। तो इस तरह से रायता बनाएंगे तो रायता टेस्टी तो लगेगा ही, और हमारे अंदर ऑयल भी नहीं जाएगा। जब भी हम आटा गूंथते हैं, होता क्या है, ऊपर से थोड़ी देर में ही हार्ड हो जाता है।
अगर आप भी इस तरह से आटा गूँथ के रखते हैं और थोड़ी देर बाद रोटी बनाते हैं, अगर गीला कपड़ा रखें तो बहुत ज़्यादा आटा पतला हो जाता है। तो आप क्या करें, थोड़ा सा देसी घी लीजिए और पूरे आटे के ऊपर इस तरह से लगा दीजिए। तो इससे आटा हमारा सॉफ्ट रहेगा, हार्ड भी नहीं होगा। और आप इसको कैसे भी रखेंगे, चाहे फ्रिज में रखें चाहे बाहर, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। फिर रोटी भी आप आसानी से बना पाएंगे। जब भी हम भिंडी कट करते हैं तो होता क्या है कि भिंडी कट करते करते देखिए चाकू पर चिपकने लगती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और भिंडी काटने में दिक्कत होती है। तो आप क्या करें, भिंडी के ऊपर देखिए एक नींबू लीजिए, इसको कट कर लीजिए। अगर नींबू का कोई छिलका रखा है तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से चाकू के ऊपर नींबू को लगा लीजिए, फिर भिंडी कट करेंगे। बिल्कुल भी भिंडी से चाकू नहीं चिपकेगा और भिंडी हमारी आसानी से कट जाएगी। कभी कभी क्या होता है ना, हमें इस तरह के डोने की ज़रूरत पड़ती है और डोने घर में नहीं होते हैं। तो आप क्या करें, इस तरह से आज मैं डोना बनाना बताऊंगी आपको, किस तरह से आप घर में ही आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए फॉइल तो घर में सभी के रहती है। फॉइल ले लीजिए, इस तरह से बड़ा सा टुकड़ा ले लेना है और इस तरह से छोटी कटोरी लेनी है। जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा फॉइल का टुकड़ा ले लीजिए और उतनी बड़ी ही कटोरी ले लीजिए। तो देखिए उल्टा करके इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से इसके ऊपर कर लीजिए। थोड़ा सा दबा दबा कर इस तरह से कर लेना है। अब इसको जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर बचा है इसको कैंची से कट कर दीजिए। तो हमारा एक बढ़िया सा डोना तैयार हो जाएगा। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है ना, कभी किसी को देना है कुछ चीज़ें और हम बर्तन नहीं दे सकते, तो आप इस तरह से, अगर डोना घर में नहीं है, इस तरह से बना के उसमें प्रसाद वगैरह भी दे सकते हैं। जैसे बाहर के लोग आते हैं उनको देना पड़ जाता है, तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा डोना बन के तैयार हो गया है। इस तरह के मैसर देखिए सभी के किचन में होते हैं। होते क्या है, दो दो तीन तीन हमारे किचन में ये मैसर होते हैं। तो इस तरह से आप देखिए स्पून होल्डर इसे बना सकते हैं। स्पून को इसके अंदर सभी को रख लीजिए, देखिए जिस तरह से मैं रख रही हूँ। और इसको कहीं पर भी हैंग कर दीजिए, बहुत ही सुंदर भी लगता है। और आप इसमें से जब मर्जी स्पून को यूज़ कर लीजिए। तो देखिए कितना सुंदर सा हमारा होल्डर बन के तैयार हो गया है। किचन में कहीं भी इसको हैंग कीजिए और अपने स्पून का भी इस्तेमाल कीजिए। रोटी हम बना कर रखते हैं और थोड़ी देर बाद ही हार्ड हो जाती है। अगर इस तरह की दिक्कत आ रही है तो आप क्या करें, देखिए रोटी थोड़ी सी सूखी सूखी सी हो जाती है। तो आप क्या करें, इस तरह से अवन में रखिए और 1-2 सेकंड के लिए अवन में रोटी को घुमा दीजिए। इस तरह से अवन की प्लेट पर रखकर मैंने रोटी को घुमाया और रोटी एकदम फ्रेश हो जाएगी। ऐसी हो जाती है जैसे हमने अभी गैस से बनाकर उतारी है। तो कभी भी रोटी इस तरह से हार्ड हो तो आप उसको एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर आपको रोटी बहुत ही बढ़िया लगेगी, एकदम नॉर्मल रोटी बनके तैयार हो जाएगी। हार्डनेस इसकी ख़त्म हो जाएगी, फिर आप खाएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट रोटी लगेगी। तो आप कभी भी इस तरह से, जब भी रोटी हार्ड हो तो इस तरह से ज़रूर करके खाइएगा। कभी कभी क्या होता है, इस तरह से खुले बिस्किट रह जाते हैं घर में और बिल्कुल ये सौगी से हो जाते हैं और इसमें मॉइस्चर भी आ जाता है, तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप क्या करें, अगर इस तरह से थोड़े से भी सॉफ्ट हो रहे हैं तो आप क्या करें, इस तरह का एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए, इसमें रख लीजिए। इनको थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर चावल, कोई भी साबुत चावल ले लीजिए, डाल दीजिए और सभी बिस्कुट को इसके अंदर डाल के एयर टाइट बंद कर दीजिए। तो देखिए इसका सारा मॉइस्चर ये सोख लेंगे और हमारे बिस्किट जो है बहुत ही बढ़िया से अच्छे क्रंची हो जाएंगे। तो जब भी इस तरह से खुले बिस्किट पड़े हुए हैं तो उनको तुरंत इस तरह से रख दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। एक हैंकी लेंगे फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से हैंकी ले लीजिए, कोई भी आपके पास जिस तरह का भी हैंकी हो इस तरह से ले लेना है। और इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे मीठा सोडा, तो वही जो हम कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं वही ले लेते हैं। तो ये मैंने 2 चम्मच के आसपास लिया है। इसकी पोटली बना लेंगे। पोटली बनाने के बाद चलिए अब हम चलते हैं अपने वॉशिंग मशीन के पास। तो हम इसको, पोटली को वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देंगे। जो भी हम कपड़े धुलते हैं, चादर वगैरह धुलते हैं, वाइट कपड़े धुलते हैं, तो उन्हें धोने में बहुत दिक्कत होती है और जो थोड़ी बहुत गंदगी है वो चादर में रह जाती है। अगर आपको हाथ से इनको धुलना पड़ता है तो आप क्या करें, इस तरह से मीठा सोडा लेकर कपड़ों में डाल दीजिए और थोड़ा थोड़ा सा इससे निकलेगा और सारा जो मैल होता है चादर वगैरह का वो सब काट देगा। बहुत ही बढ़िया से हमारे कपड़े अच्छे से चमक जाएंगे। इसको डालकर इस तरह से छोड़ दीजिए और मशीन को चलने दीजिए। जैसे नॉर्मल धुलते हैं कपड़े वैसे धुलने दीजिए। एक बार इस टिप्स को फॉलो करके ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर कपड़ों में फ़र्क नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको कौन सी टिप्स ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।